बागेश्वर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही बीजेपी ने पूरी तैयारी का दावा किया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उपचुनाव में पार्टी पिछली बार से जोरदार जीत दर्ज करेगी। जल्द प्रत्याशी का चयन कर ऐलान किया जाएगा। वहीं माना जा रहा है कि बागेश्वर में बीजेपी सहानुभूति कार्ड खेल सकती है। साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली ये सीट हुई थी। इस सीट पर उनके किसी परिजन को ही टिकट दे सकती है। बता दें कि बीजेपी ने बागेश्वर उपचुनाव की तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी थी। इसके तहत कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी उपचुनाव को लेकर राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों और स्थानीय नेताओं से बात कर चुके हैं। माना जा रहा है कि अब जल्द ही पार्टी की ओर से प्रत्याशी चयन के लिए पैनल गठित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर उपचुनाव के लिए तैयार है। हमारी चुनाव प्रबंधन की टोली बागेश्वर एक माह पूर्व हमने पहुंचा दी थी। हमारी बूथ की बैठकें, शक्ति केंद्र की बैठकें प्रारंभ हो गई हैं और बहुत जल्दी हम प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि पिछली बार से ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विजयी होंगे और ऐसा लगता है कि सभी विरोधी दलों की जमानतें जब्त होंगी और हम लोग पुनः बागेश्वर सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को जिताएंगे। इस दृष्टि से बहुत जल्द हमारे केंद्रीय नेतृत्व का प्रवास और स्वयं मेरा जाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के हमने 2-3 कार्यक्रम इस बीच में वहाँ हुए हैं और आवश्यकता हुई तो हमारे और प्रदेश स्तरीय टोली को भी हम इस चुनाव की दृष्टि से कार्य देंगे और हम प्रचंड बहुमत के साथ बागेश्वर चुनाव को जीतेंगे। केंद्र सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव की तर्ज पर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम मेरी मिट्टी मेरा देश रखा गया है, जिसको लेकर शासन प्रशासन से लेकर नगर निगम भी तैयारियों में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी सोनिका की माने तो उनका कहना है कि केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी अधिकारियों को बैठक कर निर्देशित किया गया है और जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। ये कार्यक्रम 9 अगस्त से शुरू होगा। नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के लिए नगर निगम के सभी पार्षदों के साथ बैठक की गई है और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने का निर्देश भी दिया गया है। दून राइट टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी और सैकड़ों टैक्सी ड्राइवर ने दून राइट टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष रविंद्र सिंह आनंद के नेतृत्व में आरटीओ कार्यालय का घेराव किया। यूनियन के अध्यक्ष रविंद्र सिंह आनंद ने बताया कि रैपिडो, ओला, उबर कंपनी के द्वारा एग्रीगेटर ऐप की ओर से प्राइवेट वाहनों जिसमें स्कूटर, बाइक आदि को ऑनलाइन रजिस्ट्री कर सवारी गाड़ी के रूप में चलाने का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि सैकड़ों टैक्सी ड्राइवर ने आरटीओ कार्यालय के बाहर आरटीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज दून राइट टैक्सी यूनियन द्वारा आरटीओ कार्यालय का घेराव किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया और जोरदार नारेबाजी की गई। आरटीओ से दून राइट टैक्सी यूनियन की ये मांग है कि जो रैपिडो, ओला, उबर के माध्यम से अनऑथराइज्ड गाड़ियाँ, जो प्राइवेट गाड़ियाँ सवारी नंबर्स में चल रही हैं, उनका तुरंत उनको बंद किया जाना चाहिए। ये सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं है क्योंकि जो गाड़ियाँ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर की यहाँ चल रही हैं उसमें अगर हमारी बहन, बेटी, बहू बैठती है तो वो कहाँ तक सुरक्षित है, ये भी एक सवाल है। दूसरा, कहीं ना कहीं इससे आरटीओ के राजस्व का नुकसान भी होता है। तो आरटीओ साहब से आज हमने मिलकर के उनसे कहा है कि इसको तुरंत बंद कराया जाना चाहिए और उन्होंने भी ये कहा है कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी। प्रदेश में कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। ऐसे में बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस महज उपलब्धियों को लेकर बीजेपी को कोस रही है, लेकिन उसे इन उपलब्धियों को भी गिनाना चाहिए जो संसाधन उनके कार्यकाल में स्थापित हुए हैं। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि राज्य की पहली निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी से लेकर 2012 में भी कांग्रेस को जनमत हासिल हुआ था, लेकिन कांग्रेस घपले घोटालों के आरोपों से जूझती रही। इस दौरान कांग्रेस सरकारें अंतर्द्वंद और कुर्सी के खेल में लगी रहीं। अब कांग्रेस उनके कार्यकाल में स्थापित संसाधनों के नष्ट होने और नए कार्य न होने के कांग्रेस के आरोपों को हास्यास्पद बताया है। मसूरी धनौल्टी मार्ग पर सुआखोली के पास एक टाटा सफारी वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए लंडौर कम्युनिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उत्तरकाशी से देहरादून जा रहे चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी सुआखोली के पास गहरी खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ पुलिस और अग्निशमन दल के साथ ही स्थानीय लोगों ने गहरी खाई से कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान मौके पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक महिला की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार किया जा रहा है।